अच्छा, दिवाली मनाने के हर किसी के अपने तरीके होते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है कि घर में ढेर सारे दिए हो, घर जगमगा रहा हो और बस दिवाली इसे ही कहते हैं। तो लगता है कुछ ऐसा ही हमारी इशिता गांगुली भी सोच कर बैठी हैं, तभी तो अपने घर की इतनी खूबसूरत सजावट कर रही हैं। अभी मैंने तैयारियां शुरू कर दिया है, सो आइए मेरे साथ। आज जो मैं घर पे दिवाली के लिए तैयारियां करूंगी, मेरे साथ आप भी देखिए और कीजिए। तो मार्केट मैंने ढूंढ के ये सब चीज़ें लेके आई हूँ एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और इसके साथ ये लटकन भी है। आई थिंक इसमें लाइट्स भी जलती है। यस, सो ब्यूटीफुल। एक एंटिक सा लुक देता है। लाइक आपका घर एक बहुत ही सुंदर लगता है। सो मुझे कैंडल्स और लाइट्स, ये जो दिवाली वाला वाइब है, आई थिंक साल भर मैं वेट करती रहती हूँ। फाइनली मेरी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। मैं मतलब उतनी अच्छी तरह से रंगोली नहीं दे पाती हूँ, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने दिल से बनाया है एंड ये जो कलर है बीच बीच में हम देख सकते हैं, बहुत कलरफुल हुआ है। एंड आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। चाहते हैं कि दीपावली के ये जो दिए हैं ना, इसकी रोशनी आपके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां भर दें। लेकिन भैया, हमारी अनुपमा की लाइफ में क्या खुशियां आएंगी? क्या इस दीपावली ये जो जगमगाहट है वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में भी, उसके जीवन में नजर आएंगी? भैया, आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टू हर, डाउटफुल लगता है। तो चलिए पता लगा कर आते हैं कि इनकी दिवाली कैसी है। जल उठे हैं अनुपमा की दिवाली के दिए और अनुपमा कर रही है श्री लक्ष्मी गणेश की पूजा। दीपावली का अवसर हो और अनुपमा दिवाली ना मनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भले ही इस बार की दिवाली से पहले अनुपमा के जीवन में ढेर सारे धमाके हो चुके हों, मगर हर हफ्ते जो टीआरपी चार्ट आता है
उसे देखकर तो हर हफ्ते दिवाली हो ही जाती है। मेरे लिए दिवाली दियों का त्योहार है। रोशनी जब जगमगाती है, कंदिल, तोरण और रंगोली और दिए, ये सब मेरे लिए दिवाली का प्रतीक है। अनुपमा आज लक्ष्मी गणेश की पूजा करके हर किसी के जीवन में उजाला हो ऐसी कामना कर रही है, और जैसे उनके सीरियल को सफलता मिली है वैसी सफलता लोगों को भी मिले ऐसी प्रार्थना कर रही हैं। आप सभी को अनुपमा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली पर, और आपका परिवार, आप सब स्वस्थ रहें और सुख शांति हो घर में, और लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं पटाखों से दूर रहती हूँ क्योंकि पटाखे हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। बूढ़ों को, बच्चों को, जानवरों को और जो बीमार होते हैं उन्हें पटाखों के शोर से बहुत तकलीफ होती है, और ख़ासकर माँ प्रकृति को। तो स्टे अवे फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन, स्टे अवे फ्रॉम एयर पोल्यूशन एंड हैव अ वेरी हैप्पी दिवाली। वैसे पूजा की शुरुआत अनुपमा ने रंगोली से ही की, क्योंकि रंगोली के साथ बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। आजकल ये सारी जो साधन आ गए हैं उससे रंगोली करना कितना आसान हो गया। जब हम छोटे थे तो मम्मी काफ़ी देर तक बैठकर बहुत खूबसूरत सी रंगोली बनाती थी। रंगोली देखती हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। अनुपमा ने रंगोली के आसपास दिए जलाकर इस दीपावली के मौके पर चारों ओर उजाला कर दिया है। हाँ, मैंने कहा ना, मुझे दिए बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और वो भी ये जो मिट्टी के दिए हैं, और मेरे घर में मैं इन्हें कभी तिल का तेल डाल के जलाती हूँ, एंड इन्हीं से काफ़ी डेकोरेशन होती है घर में। हाँ, थोड़े डेंजरस होते हैं, संभल के जलाना पड़ता है, लेकिन इन्हीं से काफ़ी दिवाली की डेकोरेशन मेरे घर में होती, फूल और दिए, ताकि किसी भी तरह से पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अनुपमा ने सास, बहू और साजिश के साथ दिवाली मनाई, लेकिन सीरियल में क्या सीन है ये भी देख लीजिए। घर पर धनतेरस की पूजा हो रही है और बापूजी ने धनतेरस के मौके पर बच्चों को कवर बांटने के साथ साथ अनुपमा और वनराज के हाथ में दे दिया है एक पेपर। उन्होंने अपना ये घर बहू और बेटे दोनों के नाम कर दिया है, क्योंकि बापूजी का मानना है कि घर पर जितना हक बेटे का होता है उतना ही हक बहू का भी होता है। वनराज बाहर जाके पैसे कमाता है तो अनुपमा घर में काम करके उन पैसों के घर चलाती है। दोनों की जिम्मेदारी बराबर की है, मेहनत बराबर की है, तो दोनों के अधिकार भी बराबर होने चाहिए। वनराज इस बात से थोड़ा सा नाराज हो गया है, तो अनुपमा ने अपने कमरे में जाकर वनराज को पेपर थमा दिया है और उसने कह दिया है कि ये लीजिए दिवाली का एडवांस में गिफ्ट, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसे तो अपनों का प्यार चाहिए। मेरा नाम मेरे बाप, मेरे बापूजी, मेरे बच्चों के मन पे लिखा हुआ है, उसे किसी दरवाजे पे लिखे होने की जरूरत नहीं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए 3 बज चुके हैं, यानी कि वक्त आ गया है OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ी खबरें परोसने का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा बनारस। वो क्या है ना कि मिर्जापुर के मुन्ना भाई बनकर बिच्छू घूम रहे हैं बनारस में। मुन्ना भैया बन गए हैं बिच्छू, और बिच्छू बनकर पहुंच गए हैं वाराणसी गंगा मैया के दर्शन के लिए। नहीं, डोंट वरी, बिच्छू यानी कि दिव्येंदु यहाँ पर एक अच्छा काम करने के लिए आए हैं, और वो है दिवाली पर गंगा जी का आशीर्वाद लेने, ताकि उनकी आने वाली सीरीज बिच्छू का खेल हिट हो सके। दिव्येंदु और अंशुल दोनों ही जल्द ही नजर आने वाले हैं ऑल्ड बालाजी और ZEE5 पर आने वाली सीरीज बिच्छू का खेल में।
सास बहू साजिश पहुंच चुका है मुंबई से बनारस और यहाँ पर है बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे। कहाँ चले गए आप? कौन सा खेल खेला जा रहा है ये? बताइए कौन सा खेल खेला जा रहा है ये? बिच्छू का खेल। बिच्छू का खेल। क्या ये वही खेल है जो 18 नवंबर को आने वाला है? बिल्कुल सही। किस पे आने वाला है? Z5 एंड ऑल्ट पे। ओके, तो इसमें एक बवाल है, तो क्या क्या बवाल हुए हैं मतलब ऐसे? भाई अब सारी बातें यहाँ कर लेंगे तो बोट का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम भी थोड़ा चेंज वेंज करके आते हैं। और वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब बारी थी वर्ल्ड फेमस गंगा घाट पर जाकर आरती देखने की। ओहो, आई टेल यू दीस पापराज़ीज़। चलो यार, चले जल्दी चलो यार। कुछ गड़बड़ हो गई है अंशुल आपके साथ? कुछ गड़बड़ हुई है? कुछ तो हुआ है, क्या हुआ? बताते हैं आपको। बोट राइड पे आओ, चलो। बोट से घाट तक जाने के पहले आया समोसा और चाय स्टॉप, जिसे देवेंद्र और अंशुल ने खूब एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल यार, क्या चाय पी हमने, समोसा खाया, कचौरी कुल्हड़ की खाई चाय। और ब्रेड पकौड़ा भी खाया। बहुत बहुत मजेदार। और वो कुल्हड़ अपने आप में कितना मजेदार था। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, वादे के मुताबिक हमने आपको बोला था बोट में आएंगे, बोट में ले आया। बहुत मजा आया। बहुत ही मजा आया। मतलब हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, मौसम बहुत अच्छा है। हाँ बहुत बहुत सुंदर। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वेदर टू कम हियर, है ना ज्यादा ठंड है ना गर्मी है, तो इट्स रियली लवली। अच्छा, जब हम निकल रहे थे तो आप कुछ बताने वाले थे। अच्छा, तो हुआ ये कि अंशुल जी ने यहाँ पे प्रमोशन के लिए आए। पंडित जी प्रणाम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से हमारी पूजा करवाई। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो अंशुल जी ने प्रमोशन के लिए अपना एक शायद सूट खुद सोचा कि मैं आयन कर लूँ, जल्दी है क्या, होटल स्टाफ को बोलूँगी। और उस पर जब ड्रेस रखी तो रखी रह गई शायद। हाँ, जब वो उठाई तो उसके साथ कुछ कपड़ा भी आ गया। बट लुक एट हर, शी इम्प्रोवाइज्ड इट सो ब्लडी वेल। आई मीन सीरियसली, ये होता है एक अच्छा एक्टर जो इम्प्रोवाइज। मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब घर पे रहें, अच्छा खाना खाएं, चिल करें, रिलैक्स करें और सेफ रहें। यस, कट कॉपी पेस्ट मेरा भी यही है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। वाराणसी से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, वैसे आप भले ही बहुत व्यस्त रहें, लेकिन त्योहार एक ऐसा वक्त होता है जब आप थोड़ी सी फुर्सत निकाल के ना यू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट कि जिनसे इतने अरसे से बात नहीं हुई, चलिए मिलकर आते हैं और त्योहार की बधाई देकर आते हैं। तो चलिए ना, चलते हैं संध्या बिन्नी के पास, यानी दीपिका सिंह के पास। मिले हुए इतना टाइम हो गया, वैसे ही कोरोना काल चल रहा है। भाई देखे तो सही इनकी दिवाली कैसी है। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। मेरे घर में तो पूजा हो ही रही है, और तो यहाँ ये एक तरह का मेरा वर्क प्लेस है। यहाँ मैं मेरी सारे डांसिंग वीडियोस और जितना भी क्रिएटिव काम है और रोहित करते हैं वो सारे इसी रूम में बैठ के करते हैं। तो सोचा क्यों ना आज ABP के साथ में यहाँ पर भी पूजा कर लें और गणपति और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद यहाँ भी ले लें। मेरी पूजा तो हो भी गई और आई होप कि आपकी पूजा भी बहुत अच्छी हो और खूब शुभ हो। जो है रंगोली मैंने बना ली है लक्ष्मी जी के आगमन के लिए। उनके पैर के जो चिन्ह होते हैं वो भी लगा दिए हैं और बस पूरी तैयारी है। लक्ष्मी माता के हमने उनको इनवाइट दे दिया है और बहुत दिल से जो है रंगोली बनाई है, घर सजाया है। हैव अ सेफ दिवाली और खूब खुशी रहे आपकी लाइफ में, खूब सारी प्रॉस्पेरिटी हो। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। पर्सनली मुझसे पूछे ना कि मैं दिवाली के बारे में या दिवाली पर वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ, परहैप्स दोस दिवाली गेट टुगेदर्स, जहाँ आप अपने कुछ चंद खास दोस्तों के साथ मिल बैठकर गप्पे मारते थे। दैट इज़ माई आइडिया ऑफ एन आइडियल दिवाली। खैर, एक ऐसी ही मज़ेदार सी दिवाली पार्टी तो हुई, जी हाँ, अपनी बॉलीवुड और टेलीविज़न की दुनिया में, जहाँ एकता कपूर के दिवाली बैश पर पहुँचे ढेर सारे सितारे। कोरोना काल है तो क्या हुआ, इन सभी सेलिब्रिटीज को देखिए दिवाली की पार्टी के लिए कैसे झटपट से तैयार हो गए जब बुलावा आया सोप क्वीन एकता कपूर के घर से।
अब हर साल एकता कपूर के घर दिवाली की पार्टी होती है, जहां पर छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के सभी कलाकार मौजूद होते हैं। लेकिन इस बार की पार्टी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज नजर नहीं आए। कुछ करीबी लोग ही थे जो एकता के घर आए। जरा देखिए, हिना खान, करिश्मा तन्ना, मौनी रॉय, करण पटेल, शब्बीर और काची, और हाँ, जरा अनीता हसनंदानी से भी मिल लीजिए। अब वो तो मम्मी बनने वाली है ना, फिर भी इस पार्टी में शामिल हुई हैं। अब एकता कपूर बुलाएंगी तो आना तो पड़ता ही है। ये देखिए, एक करण जौहर भी आए, लेकिन करण जौहर अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। मीडिया के कैमरे में उनका हल्का सा चेहरा ही कवर हो पाया। अपनी पार्टी में मीडिया से रूबरू करने के लिए एकता कपूर भी नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने फैंस के लिए तस्वीरें जरूर डाली हैं। अब कोरोना की वजह से एकता कपूर की पार्टी उतनी शानदार तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, जितनी हुई उतना काफी है इनके फैंस के लिए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूँ तो त्योहार जो है जब भी मनाए तब अच्छा लगता है, लेकिन जब वो शादी के बाद जब पहली बार त्योहार मनाया जाता है ना, वाह वाह, उसका तो आनंद ही कुछ और होता है, उसका चाव कुछ और होता है। लेकिन आप अपनी गुड्डन की पहली दिवाली के बारे में क्या कहें? जी हाँ, इनकी तो जब से शादी हुई है कुछ ना कुछ घपला ही होता जा रहा है। ऐसे में ये दिवाली कुछ डिफरेंट होने वाली है क्या? नवेली दुल्हन गुड्डन के ससुराल में ये पहली दिवाली है। पूरे दिल से वो लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस दिवाली उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। झटका ये कि अगस्त्या सहित पूरे परिवार ने उससे झूठ बोला है। गुड्डन और अगस्त्या की शादी जानबूझ के करवाई गई है बदला लेने के लिए, और इसमें शामिल है पुष्पा देवी और सरस्वती। घर की बहू को बाहर निकलने के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं करें। मीना ही इस घर की असली बहू है। ऑफकोर्स निया नहीं, मुझे लगता है ये पूरा परिवार गुड्डन के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। तो अभी आपको पता चलेगा कि शादी किस मकसद से हुई है, और ये सब पूरा का पूरा जो नाटक इतने महीनों से चल रहा था वो क्यों था। देखा जाए तो गुड्डन को टॉर्चर करने का जो लेवल है ना, वो पूरा क्रॉस हो चुका है, और पुष्पा जी सरू का साथ ले करके सरू से सारी चीजें जानने के बाद आज उस पे हमला करने वाली हैं। अब गुड्डन, आपको क्या लगता है कि निया ऐसे ही जबरन किया करती थी आपसे कि अगस्त्य उसका पति है? अब जो बात आपसे छुपी थी वो सामने आ गई, और हम जानते हैं कि आपको बहुत बड़ा धक्का भी लगा है। लेकिन
इसमें अगस्त्या की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो सारी सच्चाई आपके सामने रख दी थी। Trust me, मैंने सब कुछ सच उस लेटर में लिखा, एक एक चीज सच्चाई थी उसमें, लेकिन माँ ने वो एक्सचेंज कर दिया और तुमने वही पढ़ा जो तुम्हें पढ़ाना चाहता। खैर, इस वक्त आप गुस्से में हैं, ठंडे दिमाग से सोचना और तय करना कि आगे आपको क्या करना है। आप जो भी करेंगी उसमें अगस्त्या आपका साथ जरूर देने वाले हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, आज के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रार्थना की जाती है, उनकी आराधना की जाती है कि उनके आशीर्वाद के साथ सब कुछ शुभ हो, मंगलमय हो। और यही वजह है कि हमारी जो परिधि है वो भी इंदौर अपने घर पहुंची है और घर परिवार वालों के साथ कर रही है लक्ष्मी पूजन। जग जननी माँ वैष्णो देवी जो सारे जगत को रोशनी देती है, आज वो अपने घर को भी रोशन कर रही है, क्योंकि दिवाली का मौका है और जग जननी माँ वैष्णो देवी का किरदार निभाने वाली परिधि इंदौर में अपने परिवार के साथ दिवाली मना रही है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। वाकई में आज इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि कोरोना के कहर से हम सब के मन में जो उदासी सी छाई हुई थी इतने समय से, महीनों से, दीपावली के पर्व ने शायद उस पर एक मरहम लगा दी है। वापस से खुशहाली जैसे जीवन में भर गई है। न्यू नॉर्मल को तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ एक बोलते हैं ना, 4 चांद लगा दिए दिवाली के त्यौहार ने। मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल, चाहे मैं शूटिंग कर रही हूँ, मुंबई में रहूँ, कुछ भी हो जाए, दीपावली तो मैं हमेशा इंदौर में अपने परिवार के साथ ही मनाती हूँ। जब सारे परिवार वाले एक साथ इकट्ठे होकर पूजा करते हैं तभी लक्ष्मी माता की कृपा होती है। तो मुझे लगता है दीपावली तो ऐसा पर्व है जो परिवार के साथ ही मनाया जाता है और चूँकि इंदौर मेरा होम टाउन है तो यहाँ पे ही मनाती हूँ हर साल। तभी तो देखिए, परिधि ने अपना आंगन कैसे रंगोली से सजाया है, जिसे देखकर परिधि की सास बहुत खुश हो गई हैं। का बहुत शौक है तो हर साल, इस बार जो मैंने अकेले ने बनाई वरना हमेशा हम लोग साथ में इकट्ठे होकर ही रंगोली बनाते हैं। और बस दीपों का त्यौहार है तो दीप बहुत सारे खरीद के लाए हैं बाज़ार से और अभी तो पूरा घर को लाइटिंग के साथ और अब दिए से भी जगमगाना है। वैसे खुश तो पतिदेव भी हैं, क्योंकि परिधि ने दियों से अपने घर को खूब सजाया है और हाँ, वो खुद भी इतना सजी है कि उनके पतिदेव उनकी फोटो खींचे बिना नहीं रह पाए। तो जरा देखिए परिधि का ये दिवाली स्पेशल फैमिली फोटो शूट।
देखिए ऐसा है कि अब हम लोग तो मुंबई के हो गए हैं, तो हम तो कहते हैं कि मुंबई हमारे लिए सराय है। रहते वहाँ पे हैं, काम वहाँ करते हैं, जैसे ही छुट्टी का मौका मिलता है फ़ौरन भाग के इंदौर आ जाते हैं। तो ये साल क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति बन गई थी तो हमें बहुत ज़्यादा समय मिल गया परिवार को देने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से शादी के बाद हम लोग पहली बार इतना लंबा यहाँ मम्मी डैडी के साथ रहे होंगे। लंबा इंदौर बहुत पहली बार रहे हैं कोरोना की वजह से। परिवार के साथ जब दिवाली मना रहे हो और लक्ष्मी पूजा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, महालक्ष्मी का अवतार वैष्णो देवी का किरदार निभाने वाली परिधि खुद कैसे लक्ष्मी पूजा कर रही है। इंदौर से फिरोज खान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूँ तो दीपावली के मौके पर हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, लेकिन राधा कृष्ण का भी एक दृश्य मिल जाए, एक बार उनके दर्शन हो जाए साथ साथ, तो कैसा रहे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा सुमेध और मल्लिका के पास। जी हाँ, दीपावली का ये त्योहार ये भी मना रहे हैं साथ साथ। राधा रानी ने रंगोली से आंगन सजा दिया है, तो कान्हा जी माता महालक्ष्मी को रिझाने की तैयारी कर रहे हैं। राधा रानी ने लक्ष्मी के चरणों वाली रंगोली बनाई है, तो श्री कृष्ण फूल हार महालक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं और बड़े प्यार से लक्ष्मी जी की आरती भी उतार रहे हैं। राधा कृष्ण के लिए ये दिवाली बहुत स्पेशल है। मैंने पूजा की, मल्लिका ने रंगोली बनाई। और कुछ बताओ, इस साल दिवाली पे फटाके फोड़ोगे नहीं क्या? उसके बारे में तो बहुत मन है हम, पर नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हम, पर हम फुलझड़ी तो वो तो कर ही सकते हैं, जो कि मुझे बचपन से बहुत पसंद है। तो अभी हम वो करेंगे। बचपन वाली दिवाली कभी कोई नहीं भूल पाता है। राधा कृष्ण यानी कि मल्लिका और सुमेध भी अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि बचपन की बातें जब जब होती हैं, खुशियां और बढ़ जाती हैं। सुबह 4 बजे उठाया जा रहा था, तब हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो फायर क्रैकर्स तब हम ये करते थे, वो क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे नहीं आते हैं, एक पूरा पैकेट आता है उसको, रेड कलर के।
तो हम उसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो एक्चुअली उसको आप देखोगे वो ऐसे होता है, तो उसको अगर आप बीच से ब्रेक करोगे आधा और ये घुमाओगे तो गोल गोल घूमता है आधा काटे तो रॉकेट की तरह से आता है। तो ये सब हम बहुत एक्सपेरिमेंट, सुबह 4 बजे, ये अलग दिन थे, पता नहीं अच्छे थे वो दिन भी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे मामू, वो रात होती थी तो वो उससे पहले ही वो पूरी गाड़ी भर के सिर्फ पटाखे लेके आते थे। तो हम छत पे हम करते थे कि बहुत मजे करते थे, घर पे अच्छे अच्छे खाना बनता था। राधा कृष्ण के साथ मनी ये दिवाली उनके चाहने वाले भी कभी नहीं भूल पाएंगे। उमरगाम से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आप सभी को मेरी ओर से, मलिका की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे यकीन मानिए सच तो आज हमारी प्रीता भी रही है, अब करण के लिए सज रही हैं या किसी और के लिए, यही है सबसे बड़ा सवाल। तो चलिए आपको लिए चलते हैं श्रद्धा आर्या के इस खूबसूरत से फोटो शूट पर। जी हाँ, जो उन्होंने किया नेहा अद्विक महाजन के लिए खास दिवाली के अवसर पर। क्या कमाल लग रही हैं, सच में नजर उतारने का मन कर रहा है। आप सबकी प्रीता आज पटाखा कुड़ी बनकर ये देखिए कैसे फुलझड़ियाँ जला रही है। इस सच सवर कर आज प्रीता दिवाली की जगमगाहट में खूब चमकने वाली है और श्रद्धा को चमकाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही दोस्त नेहा महाजन है। बहुत मन कर रहा था, इसके इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो दियाज और यू नो दिवाली लाइटिंग के साथ कुछ शूट करने का। सो दैट्स अ आइडिया एंड व्हाट आई रियली लाइक इज दैट नेहा नोज माय फेस ऑफ कोर्स एंड शी does the whole makeup according to how her artist really wants or needs and so I'm happy. तो श्रद्धा के ऊपर भी मैं एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ लुक लेके आने वाली, जो आई थिंक श्रद्धा ने पहले कभी नहीं किया होगा ये वाला लुक। एंड हम थोड़ी सी दिवाली की पूजा करेंगे, थोड़ी फेस्टिविटीज़ मनाएंगे, दिवाली प्री दिवाली की तरह मना लेंगे हम एक अच्छा सा। श्रद्धा यानी कि प्रीता का लहंगा तो देखिए, उसके बालों में लगा ये गुलाब का फूल तो देखिए और साथ ही प्यारी सी ज्वेलरी। इस दिवाली शूट को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर दिवाली का फोटो शूट हो रहा है। खूब सारे जगमगाहट को देखकर ऐसा लग रहा है कि सच की दिवाली चल रही है। तो ये हमने नीरूज ब्रांड से मंगवाया है। और अगर ज्वेलरी की बात करें तो शोभा श्रृंगार ज्वेलर्स से आई है इनकी ज्वेलरी। और मेकअप की बात करें तो हमने बहुत ही आउटफिट के साथ मैचिंग थोड़ी शिमरी आईज दी हैं, स्मोकी आईज दी हैं। आई थिंक श्रद्धा कभी इतनी स्मोकी आईज यूजुअली करती नहीं है, आज मैंने उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। दिवाली है ना, स्मोकी स्मोकी आईज। जो मेकअप है हमारा फॉरएवर 52 की तरफ से आया है। सो दैट्स अबाउट द लुक। देखो कहीं अगर ड्रेस कोड सिंपल हो तो ऐसे मत बन के चले जाना। तो हमने बहुत ही चमकदार आउटफिट दिया है बिकॉज दिवाली इज़ अ कलर ऑफ लाइट एंड फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो हमने उस हिसाब का एक आउटफिट दिया है कि बहुत ही शाइन करे और कलरफुल। एग्जैक्टली, मतलब
खुद को भी मिरर में देखा और जब सारे फ़ोटोज़ जो हमने किए हैं वो देखे तो लगा कि हाँ मतलब एकदम दिवाली फील्स आ रही है और इतना कलरफुल वाइब्रेंट, क्योंकि दिवाली इज़ सच अ वाइब्रेंट फेस्टिवल। तो बस वो जो लोकनवाला की मार्केट की सारी लाइटें मुझे पे लगी हुई हैं। बस अब बारी है क्रैकर्स जलाने की। अब कहते हैं ना, दिवाली पर शुभ होता है क्रैकर्स जलाना। हम क्रैकर्स जरूर जलाएंगे, लेकिन प्रदूषण करने के लिए नहीं, बल्कि शुभ करने के लिए छोटी सी फुलझड़ी जलाएंगे। मेरे ख्याल से पटाखे जलाने की जगह जस्ट लुक लाइक अ पटाखा, लाइक मी। फ्रेंड्स के साथ जो दिवाली होती है वो बेस्ट दिवाली होती है। और अभी हमने थोड़े से शगुन के फुलझड़ियाँ चलाई और थोड़े से अनाज चलाए, सो वी रियली एंजॉयड इट और हमने एक अच्छी सी दिवाली मना ली है अपनी ऑलरेडी। तो प्रीता की दिवाली आप सबको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली आप सब भी घर पर ही रहें और घर वालों के साथ मिलकर सुरक्षित दिवाली मनाएं। और याद है ना, दिवाली में प्रदूषण नहीं करना है, इसीलिए पटाखों से दूर रहें। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।